तो जय हिंद दोस्तों, टीजीटी पीजीटी मैथ्स का लेक्चर नंबर 6 है ये। और इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 5, 4, 3, 2, 1 के ऊपर भी हमने बात कर लिया है। जो चैप्टर चल रहा है हमारा वो सेट चल रहा है, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। हालांकि जो टॉपिक्स हैं वो इजी हैं, आसान है, लेकिन इसके बिना जो है क्वेश्चंस करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पहले बेसिक चीज़ें आप समझ जाइए, उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चंस की तरफ भी हम लोग चलेंगे। जो टॉपिक हमारा वो यूनियन है, ठीक है। यूनियन क्या होता है? जैसे एक हमारे पास सेट दिया हुआ है ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, और एक दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, ठीक। तो जब हम इन दोनों सेट का यूनियन करेंगे, क्या करेंगे? यूनियन। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम लिखेंगे ए यूनियन बी, है ना, ए यूनियन बी। तो दो सेट्स का यूनियन हम कैसे निकालेंगे ये आपको सीखना है। यूनियन का मतलब यू की तरह बनता है यहाँ पे। यूनियन में जो एलिमेंट्स आएंगे वो जो सेट ए में है वो भी आएगा, जो सेट बी में है वो भी आएगा, और कोई भी एलिमेंट, कोई भी अवयव दोहराया नहीं जाएगा, रिपीट नहीं होगा। क्या मतलब? समुच्चय ए में, सेट ए में 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं, तो 1, 2, 3 आ चुका है। समुच्चय बी में 3 है तो 3 आ चुका है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। 4 और 5 बचा आपका, तो 4 और 5, ठीक है। तो ए यूनियन बी में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप निकालते हैं यूनियन। क्या निकाला जाता है? यूनियन निकाला जाता है, ठीक है। ए के भी सारे एलिमेंट्स, बी के भी सारे एलिमेंट्स, और प्लस जो कॉमन एलिमेंट्स है वो भी आएंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं यू से यूनियन को। और फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका वेन डायग्राम कैसा होता है। वेन डायग्राम हम देख लेते हैं कैसा होता है। सेट ए के लिए आप एक इस तरह से सर्कल की तरह बनाइए, ओवियल है ये हमारा। सेट बी के लिए एक दूसरा, हालांकि पूरा सर्कल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है सेट आपका ए, ये पूरा का पूरा, और ये है सेट आपका बी, ये पूरा का पूरा, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है सेट ए पूरा का पूरा, है ना, पूरा का पूरा, और सेट बी पूरा का पूरा। यूनियन का मतलब सारा का सारा, यानी कि ए, बी और ये जो बीच वाला पार्ट है ये भी, ये हो गया यूनियन। इंटरसेक्शन पे आ जाते हैं। इंटरसेक्शन समझने के लिए मान लीजिए हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी, और एक दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं बी, सी, डी। आपको ए इंटरसेक्शन बी करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी को प्रदर्शित करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी यू को क्या कर देंगे? उल्टा कर देने पर इंटरसेक्शन बन जाता है। इसके एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे? तो इसके एलिमेंट्स आते हैं कॉमन एलिमेंट। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, यानी कि जो ए में है और जो बी में है दोनों में होना चाहिए, तभी हम ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। कॉमन की बात करें तो बी आपका कॉमन है, सी आपका कॉमन है, मतलब दोनों सेट में होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा बी कॉमा सी। डी सिर्फ बी में है, ए में नहीं है, इसलिए डी नहीं आएगा। ए सिर्फ ए में है, बी में नहीं है, इसलिए ए नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम क्या होता है इस चीज़ को आपको समझना है। वेन डायग्राम हम ए इंटरसेक्शन बी का कैसे बनाते हैं? इसके लिए ये एक सेट है ए, ये एक सेट है बी, ठीक। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। इसमें देखिए ये जो बीच वाला पार्ट है ये कॉमन पार्ट है, तो इसे हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी, ये बीच वाला जो पार्ट है ये ए का भी हिस्सा है और बी का भी हिस्सा है। तो इंटरसेक्शन मतलब होता है उभयनिष्ठ पार्ट, ठीक है। अब हम समझते हैं वेन डायग्राम ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट। सेट का जो डिफरेंस होता है उसका वेन डायग्राम आप कैसे बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, और एक दूसरा कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, ठीक है। तो अब हमने कहा कि बताइए कि a माइनस बी क्या होगा? a माइनस बी क्या होगा? तो a माइनस बी कैसे निकालेंगे?
तो ए माइनस बी का मतलब होता है ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको ए में से कट कर देना। जैसे 2 2 3 3, 2 और 3 जो है कॉमन एलिमेंट हैं, तो 2 और 3 ए में से कट हो जाएगा, आपका बचेगा सिर्फ 1। ठीक, आप ये भी कह सकते हैं कि ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए का वह एलिमेंट जो बी में नहीं है। जैसे एक ए में 2 है, 2 ए में है लेकिन 2 बी में नहीं है, 3 ए में है ना। सॉरी, ए माइनस बी का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे ए माइनस बी आ गया 1, तो 1 ए में है बी में नहीं है, 1 ए में है बी में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। इसका शॉर्ट तरीका ये है कि जो कॉमन एलिमेंट्स है, जैसे ए में से बी को घटाना है, ए में से बी को माइनस करना है, किस में से, ए में से बी को माइनस करना है, तो ए में से कट होगा, कौन कट होगा, कॉमन एलिमेंट। यानी कि एक कॉमन एलिमेंट कौन है, 2 और 2 कॉमन है, 3 और 3 कॉमन है, तो कॉमन अवयव को ए में से कट कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए हमको बी माइनस ए चाहिए, तो कट किस में से होगा, बी में से होगा। कौन कट होगा, कॉमन एलिमेंट। तो अगर बी माइनस ए चाहिए तो कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 है, 3 है, 2 है, 2 है, तो 3 और 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 4। ये डिफरेंस निकालते हैं, चूंकि हम इसको पढ़ा चुके हैं आपको। हमको देखना वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो एक सेट ए है, हमने एक सेट ए बना लिया, एक सेट बी है, हमने एक सेट बी बना लिया। दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, तो जब भी हम a माइनस बी करते हैं, a माइनस बी जब भी हम करेंगे तो इसमें क्या क्या नहीं है। पहली बात कि b का अवयव नहीं है और कॉमन अवयव नहीं है, मतलब b का एलिमेंट नहीं है और कॉमन एलिमेंट। देखिए a माइनस बी जो निकला है उसमें सिर्फ 1 आया है, तो b का तो कोई भी अवयव नहीं होगा, ये तो तय है, b का कोई भी अवयव नहीं होगा। और साथ ही साथ जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो भी नहीं है, जैसे 2 और 2, 3 और 3 कॉमन था, तो कॉमन एलिमेंट समझिएगा कि a माइनस बी में जो कॉमन है वो भी नहीं होता है, और जो b है पूरा का पूरा b है ये भी नहीं आता है a माइनस बी में। तो बचा क्या, बचा सिर्फ इतना पार्ट। नहीं आया समझ में आपको। ठीक है, जैसे हमने कहा कि आप वेन डायग्राम बताइए b माइनस ए का, तो आप 2 सर्कल बनाइए, b माइनस ए है यानी कि a तो नहीं आएगा। मान लीजिए ये a है और ये b है, b माइनस ए है यानी कि b में a के अवयव नहीं आएंगे, समझिए बात को, और कॉमन एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो कॉमन का मतलब बीच वाला कॉमन होता है, इंटरसेक्शन वाला, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन नहीं आएगा, और साथ ही साथ a के अवयव नहीं आएंगे, यानी कि बचा क्या, सिर्फ ये बचा। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये है वेन डायग्राम किसका, डिफरेंस ऑफ सेट के ऊपर। ठीक है, अच्छा, वेन डायग्राम ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट को हम देखते हैं। वेन डायग्राम ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। अच्छा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट कैसे निकालते हैं, डेल बराबर ए माइनस बी, डेल बराबर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। क्लियर, बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन आपको करना पड़ता था। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, देखिए तो ज़रा, मैं यहाँ पर वेन डायग्राम आपको बता रहा हूँ। कुल मिलाकर हमको ए माइनस बी का वेन डायग्राम ही देखना है। ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी आपका ये है, दिख रहा है ना, सारा का सारा ए माइनस बी है। बी माइनस ए क्या है, अभी हमने यहाँ पर समझाया, बी माइनस ए ये वाला, ये है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए माइनस बी, और ये हो गया आपका बी माइनस ए, और इन दोनों का यूनियन, तो ये हो जाएगा आपका क्या, वेन डायग्राम ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट का ये है आपका वेन डायग्राम, ये है आपका वेन डायग्राम। ठीक है, निकाल सकते हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं कि ए माइनस बी आपका 1 आया है और बी माइनस ए आपका 4 आया है। तो अगर आप ए माइनस बी और यूनियन लेते हैं बी माइनस ए का, तो आप क्लियर देख सकते हैं कि क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 1 और 4, क्योंकि यूनियन लेना है ना, 1 और 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है डिमॉर्गन्स लॉ। इसको डिमॉर्गन्स लॉ आप कह लीजिए, डिमॉर्गन्स रूल कह लीजिए, या फिर डिमॉर्गन्स फॉर्मूला कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, क्या होता है एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे, जैसे पहला जो डिमॉर्गन्स लॉ होता है वो होता है ए यूनियन बी का ट्रांसपोज, ए यूनियन बी का ट्रांसपोज, ए यूनियन बी का ट्रांसपोज। ये क्या होता है, ये होता है आपका ए का ट्रांसपोज इंटरसेक्शन बी का ट्रांसपोज।
ट्रांसपोज अलग अलग बढ़ जाता है और आपका यूनियन जो है इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। दूसरा क्या है रूल या फिर फॉर्मूला, डिमॉर्गन फॉर्मूला। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी का अगर मैं ट्रांसपोज देखूं, ट्रांसपोज के फिर डैश कहिए, तो क्या आ जाएगा ए का ट्रांसपोज, यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यूनियन बनेगा बी का ट्रांसपोज। क्लियर? अच्छा, तीसरा लॉ देखिए, तीसरा फॉर्मूला एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? ये आपका ए एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला। ठीक है, एन का मतलब होता है एलिमेंट्स से मतलब है ना, एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स, कोई सेट है तो उसका कितने एलिमेंट्स हैं इससे मतलब है। अच्छा, फोर्थ क्या है डिमॉर्गन्स लॉ, फोर्थ इसके लिए अगर आप देखेंगे कि इफ अगर हम मान लें इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट आप पढ़ चुके हैं, दो ऐसे सेट जिनका कोई कॉमन ना हो। क्या मतलब हुआ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 है ना। अगर हम कह रहे हैं कि दो सेट है, अगर ये दो सेट है इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, तो क्या मतलब हुआ कि उन दोनों सेट के इंटरसेक्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो 0 होंगे। ठीक है, तो अब आप इसको उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा पांचवा फॉर्मूला क्या, या फिर इसी में आप लिख सकते हैं देन, है ना, देन एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ये तो 0 हो गया ना, तो इसको छोड़ ही दीजिए, है ना, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका 0 हो गया तो छोड़ दीजिए इसको। क्लियर? अच्छा, फिफ्थ क्या, फिफ्थ नंबर क्या है, फिफ्थ नंबर है आपका ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर दो सेट हमारा डिसजॉइंट हो तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ओके, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ये क्या होगा? क्लियर? इसका फॉर्मूला होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी एंड प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज फॉर्मूला, ये है डिमॉर्गन्स लॉ। ये सारे क्या है, ये सारे डिमॉर्गन्स लॉ है। तो ये सारे रूल्स आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। कुछ रूल्स हम और देख लेते हैं। ठीक, एन ऑफ ए ट्रांसपोज, एन ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो दिस इज इक्वल टू एन ऑफ यू, यानी कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस एन ऑफ ए। आप समझते भी हैं कि ए ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं, तो हमेशा हम यू में से ए को माइनस कर देते हैं, तो बस एन तो लगा देना है सब में, है ना, एन लगा दीजिए आप हर जगह, मतलब याद करने के लिए मैं कह रहा हूँ, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगला एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन चेंज नहीं होगा, एज इट इज आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये सारे डिमॉर्गन्स रूल हैं। ठीक है, जो आप समझ सकते हैं समझ लीजिएगा अपने हिसाब से। थर्ड नेक्स्ट है आपका ए एन ऑफ ए ट्रांसपोज यूनियन बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये चेंज हो गया है ना, एन ऑफ अगर ए ट्रांसपोज यूनियन बी ट्रांसपोज है तो एन ऑफ यू क्लियर माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये चेंज होगा इसमें, है ना, अगर ट्रांसपोज दोनों के ऊपर आ जाए तो एन ऑफ यू लिखते हैं, फिर माइनस करके ट्रांसपोज अगर दोनों के ऊपर है तो यूनियन आपका इंटरसेक्शन में चला जाता है। ओके, एन ऑफ ए ट्रांसपोज यूनियन यहाँ पे अब अगला इंटरसेक्शन आएगा, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू एन ऑफ यू ही रहेगा आपका, कोई चेंज नहीं होगा, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन है यूनियन बी।
क्लियर। तो ये आपका डिमॉर्गन्स रूल, डिमॉर्गन्स थ्योरम या फिर डिमॉर्गन्स फार्मूला जो आप समझ सकते हैं, यही जो है सो है। ठीक है, अब हम दो प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे और दोनों ही यूपी टीजीटी 2021 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास कि फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, है ना, ए माइनस बी क्या होगा। कह रहा है कि दो सेट है हमारे पास ए और बी, तो हमको बताना है कि ये क्या हो सकता है। चार ऑप्शन आपके पास गिवन है। ठीक है, तो इसके लिए मैं कहूँ कि ये देखिए, ये आपका ए है, वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे, एंड ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है, हमने कहा कि ए माइनस बी कौन होगा, ए माइनस बी आपने देखा, ये है ए माइनस बी। ठीक है, ये आपका ए माइनस बी। तो आपको क्या करना है कि इस पूरे के ए में से, ध्यान दीजिएगा, इस पूरे ए में से, देखिए इस पूरे ए में से हटाना है, खत्म करना है, घटाना है, हटाना है। ठीक है, किसको, ए माइनस बी को। तो अगर आप इस पूरे में से, ध्यान से देखिएगा, इस पूरे में से, इस पूरे में से, इस पूरे में से अगर आप इतना खत्म कर दें, इतना खत्म कर दें, इतना खत्म कर दें, इतना माइनस कर दें, है ना, अगर आप ए में से इसको मतलब कि ए माइनस बी को अगर आप माइनस कर दें, ए माइनस बी को अगर आप माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको, ये बीच वाला पार्ट। और ये बीच वाला पार्ट क्या है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। क्या है ये, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, आपको वेन डायग्राम आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, in a group of 300 people 150 speak Hindi and 200 can speak English, how many can speak both English and Hindi। कह रहा है कि एक 300 पीपल का ग्रुप है, उसमें से 150 जो पीपल हैं वो हिंदी को स्पीक करते हैं, हिंदी बोलते हैं, 200 पीपल जो है वो इंग्लिश स्पीक करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। तो पूछ ये रहा है कि ऐसे कितने पीपल होंगे जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही बोलेंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो टोटल पीपल होते हैं ना, उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, हमेशा ही उसको यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक हिंदी की बात हुई है, तो हिंदी यानी कि जितने लोग हिंदी बोल सकते हैं उनको हम सेट एच कहेंगे, और जितने लोग इंग्लिश बोल सकते हैं उनके लिए हम सेट ई का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर हम कहें 300 पीपल क्या है, 300 पीपल है आपका एन ऑफ एच यूनियन ई। ठीक है ना, टोटल जो होता है ना आपका, टोटल जो लोग होते हैं वो यूनियन में आते हैं। तो एन ऑफ एच यूनियन ई कितना है, 300 है। ठीक है, अच्छा 150 हिंदी स्पीक कर सकते हैं, यानी कि एन ऑफ हिंदी एच कितना है, 150। 200 इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं, यानी कि एन ऑफ इंग्लिश ई कितने लोग हैं, 200। आपसे पूछा जा रहा है बोथ, है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोलने वाले लोगों की संख्या। तो बोथ के लिए हम यूज़ करते हैं इंटरसेक्शन का, यानी कि हमको पता करना है एन एच इंटरसेक्शन व्हाट, एच इंटरसेक्शन ई, ये हमें पता करना है, पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो फार्मूला आपको पता है ना, एन ऑफ एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। देखिए ये फार्मूला भी लिखने की ज़रूरत नहीं, ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पर मान लीजिए ये आपका है यूनियन है, और ये मान लीजिए आपका एच हो गया, ये आपका ई हो गया, और ये आपका बोथ यानी कि आपका इंटरसेक्शन पूछ रहा है। तो ये सब फार्मूला, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है पेपर में, है ना, टाइमिंग कम होती है। मैं बस आपको समझा रहा हूँ इस तरह से लिख करके, आप ऐसी गलती मत करिएगा लिखने लगिएगा बैठ करके। ठीक है, ऐसी गलती नहीं करनी है। तो डायरेक्ट आप रखिए यहाँ पर एन एच यूनियन ई कितना है, 300 इसको टू एन एच कितना है, 150, एन ई कितना है, 200 माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई आपको चाहिए। ये 200 और ये 150 मिलकर के 350 हो जाएगा, इधर जाएगा तो 300 में से 350 घटेगा, माइनस का 50 आएगा, माइनस 50 इक्वल टू माइनस का एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। आपको पता है कि एन ऑफ, है ना, क्लियर, एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोलने वाले जो व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी निकल के आएगी, 50 आएगी। एंड दिस इज योर आंसर।
तो इस तरह से दोस्तों ये आज जो आपका लेक्चर नंबर 6 था यूपी टीजीटी पीजीटी, हालांकि ये किसी एक स्टेट, खास किसी स्टेट के लिए नहीं है। टीजीटी पीजीटी कोई भी हो, D++B हो या फिर किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो, मैं है ना एकदम आप समझ सकते हैं कि मैं एक ऐसा एक सीरीज़ लेकर चल रहा हूँ कि जिसको आप अगर कर लेते हैं तो आप कोई भी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जो है आप दे सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा लेक्चर ही है, आप दोनों में दे सकते हैं, टीजीटी का हो या फिर पीजीटी का हो। मेरा यही एक मोटिव है, मेरा यही एक आप कह सकते हैं कि टारगेट है। ठीक है, अलग अलग वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने एक ऐसा सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें कि अगर कोई भी, अगर आप दोस्त आप कोई भी वीडियो देख लेते हैं सारे के सारे, तो आप कोई भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, है ना, कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।